हे गाइस, दिस इज साक्षी सोनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैडम राइटिंग चैप्टर का पार्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन्सटेकिंग एलैबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। तो उसकी जो पहली बस जर्नी थी, जैसा आपको पता है, कितनी केयरफुलनेस के साथ और पेन्सटेकिंग यानी कि कितना कुछ सहते हुए कितने प्लान्स उसको बनाने पड़े ताकि वो अपनी फर्स्ट जर्नी कर पाए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। तो जिस तरह से भी उसके रास्ते में पैसे आते थे, जिस तरह से भी वो बचा पाती थी, एज अ छोटी बच्ची उसने बहुत कोशिश करी, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 पैसे। तो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था कि उसके एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था, तो टोटल आना जाना मिला करके उसको टोटल 60 पैसे बचाने थे। और इसके लिए उसने अपनी हर खुशियां दांव पर लगा दी। पेपरमिंट्स हो गया, टॉयज हो गया, बैलून को पसंद था, वो नहीं खरीदी थी ताकि वो अच्छे से पैसे बचा सके और अपनी जर्नी को कर सके। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। कह रहे हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा उस दिन विलेज फेयर में, जो मेला लगा था विलेज में, उस दिन कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए ऐसा करना। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। लेकिन उसने हर तरह से अपने मन को मार दिया, भले ही उसको वो मैरी गो राउंड राइड करने का बहुत मन था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो पैसे बचा सके। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने इनफ पैसे सेव कर लिए सो दैट वो बस राइड कर सके, उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कैसे वो घर से स्लिप आउट कर सके बिना उसकी मदर के नॉलेज के। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन उसने ये चीज जो है बिना किसी डिफिकल्टी के मैनेज कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो हर दोपहर को लंच के बाद उसकी जो मम्मा होती हैं वो 1 से लेकर के 4 बजे तक सोती हैं, नैप लेती हैं, ठीक है। Welly always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house और sometimes even ventured out into the village। उसकी मम्मा 1 से 4 सोती है, उसको ये बातें पता है, ठीक है। तो वैली हमेशा यही टाइम यूज करती थी अपने एक्सकर्शंस के लिए, मतलब अपना मूड फ्रेश करने के लिए, या उसको जो भी चीजें अच्छी लगती थी करना, जो भी उसको नई नई चीजें ट्राई करनी होती थी, जो भी वो इसी टाइम पर करती थी, ठीक है। तो जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में ये चीज बताया गया है कि वो अपने हाउस के डोरवे पर खड़ी होकर के सारी चीजें देखती रहती है, नोटिस करती रहती है सब चीजें। और इवन बाहर अगर उसको जाना भी है विलेज के अंदर ही, अगर उसको कहीं पर भी घूमना है तो वो इसी टाइम का यूज करती है। इस बार उसको विलेज के बाहर जाना है तो फिर से वो इसी टाइम को यूज करेगी। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बस जो है जिस रास्ते से जा रही है वहां पर अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़े बहुत घर हैं, ठीक है, टाइनी हैमलेट, थोड़े बहुत घर हैं। एंड ऑड वे साइड शॉप है, मतलब जो ऑड सी दुकानें होती हैं, छोटी मोटी जो रोड के साइड में दुकानें होती हैं, बस वो है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा, जैसे बस जब बहुत स्पीड में चलती है तो ऐसा लगता है देखने में कि बस जो है वो जो बाकी के जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो बस की तरफ आ रहे हैं, वो उसको जस्ट खा ही जाएगी। गॉबलिंग अप का मतलब क्या होता है? खा जाना, ठीक है। ऐसा लगता है देखने में कि बस उसको खा ही जाएगी। या फिर जैसे अगर कोई पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है, पेडेस्ट्रियन मतलब कोई भी जो भी वॉक कर रहा होता है, रोड रोड जो है क्रॉस कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि बस उसको खा ही जाएगी। बट लो, somehow it passed on smoothly। लेकिन जो बस है वो स्मूथली पास पास करती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है, बस जो है अच्छे से पास कर लेती है, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड। और ये जो भी कुछ ऑब्स्टिकल रास्ते में आ रहा है, ऑब्स्टिकल यानी रुकावटें बीच में आती है, इन सबको छोड़ करके वो जस्ट सेफली क्रॉस कर जाती है। ट्रीज केम्स रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम। तो जैसे बस में आप बैठे होंगे तो आपने भी एक्सपीरियंस ये चीज किया होगा कि जैसे पेड़ वगैरह जो होते हैं वो ऐसा लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं, बट जैसे ही बस उस ट्री के पास पहुंचे तुरंत ट्री ही रुक जाता है ना। ये चीज तो आपने नोटिस किया होगा। वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, वैली भी इस चीज को नोटिस करती है। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। तो ट्रीज जो है जब बस के एकदम करीब आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रीज रुके हुए हैं और जस्ट वहां पर सीधे खड़े हैं, जैसे कि हेल्पलेस हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए बिल्कुल वो भी डर जाते हैं, हेल्पलेस हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है, ठीक है, उनकी उनके पास हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं है। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन मीन्स क्या है, जैसे बस
के साइड से जो बस जो है वो जस्ट पेड़ के एकदम तरफ से बिल्कुल निकलती है। मीन्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे बस जो है उस टाइम के लिए बस एकदम बहुत स्पीड में इसके सामने से निकलती है और ये एकदम हेल्पलेस खड़ा है, ऐसा लगता है देखने में। ठीक है। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ ग्ली। तो कभी कभी वैली जो है एकदम खुशी के मारे बिल्कुल अपने हैंड्स क्लैप करती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर। तो एक यंग काउ है जिसकी जो पूंछ है वो हवा में है एकदम हाई, ठीक है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट। तो जो कि बहुत तेज दौड़ रहा होता है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, एकदम बस के फ्रंट में। द बस स्लो टू अ क्रॉल। तो बस जो है स्लो होती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न। ड्राइवर हॉर्न काफी तेज से बजाता है अगेन एंड अगेन। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। लेकिन जैसे ही वो जितना ज्यादा हॉर्न बजाए एनिमल उतना ज्यादा डर जाए, ठीक है। मतलब तेजी से वो भागने लगे इस तरह से। somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वैली। कभी कभी वैली के लिए ये बात बहुत फनी लगती थी। शी लॉफ्ड एंड लॉफ्ड अंटिल देयर वॉज टीयर्स इन हर आईज। वो इतना हंसती थी, तब तक हंसती थी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। मतलब वैली बहुत खुश थी अपनी फर्स्ट बस जर्नी से। हे लेडी हैवंट यू लॉफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं, हे लेडी क्या तुम बहुत नहीं हंस रही हो? ऐसा नहीं लग रहा है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अरे कल के लिए भी कुछ छोड़ दो, ठीक है, ऐसा कंडक्टर कहते हैं। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। अब लास्टली क्या है, काउ जो है रोड से क्रॉस कर लेती है, मूव्ड ऑफ हो जाती है, वहां से चली जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। बस जो है अब एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ चुकी है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, यानी ट्रेन की एक झलक जो है कुछ डिस्टेंस पर दिखाई पड़ रही है। और धीरे धीरे वो जो झलक है वो बड़ी होती चली जा रही है, और जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे और बड़ी होती जा रही है। एंड देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, शेकिंग द बस। और फिर वो इतनी तेज से बस के करीब से निकल के चली जाती है जैसे लगता है कि उसने पूरी बस को हिला दिया हो। आपने भी नोटिस किया होगा ये चीजें। अगर रोड के साइड में क्रॉसिंग होती है तो जो ट्रेन होती है वो इतना तेज से हमारे सामने से निकलती है, ऐसा लगता है कि बस वो हमें एकदम शेक कर चुकी है, राइट। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। तो बस जो है अब आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन को पास करती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रूफेयर। तो वहां से जो है अब काफी बिजी जो है रोड हो चुकी है। मतलब यहाँ पर शॉपिंग स्ट्रीट है, टर्निंग पॉइंट्स है। तो अब धीरे धीरे क्या है, बस काफी ज्यादा बिजी रोड पर आ चुकी है। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। तो कितनी सुंदर सुंदर शॉप्स हैं वैली के सामने। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडीज, सच बिग क्राउड्स। अब वैली क्योंकि विलेज में होती है, उसने कभी ये सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी होती, इसलिए उसके लिए ये सब चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसलिए वैली कह रही है, वाओ क्या नजारा है, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, कितनी क्राउड है यहाँ पर। तो वैली को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। स्ट्रक डम विद वंडर। डम होने का मतलब क्या है, एकदम से मतलब जैसे शांत हो जाता है इंसान, चुप हो जाता है वंडर से, बिल्कुल आश्चर्य से। तो वैली बिल्कुल एकदम वैसी हो गई है। वैली गैप्ड एट एवरीथिंग, सब कुछ उसने एकदम अपनी आंखों से बिल्कुल अच्छे से देख लिया। देन द बस स्टॉप्ड ऑफ। उसके बाद बस रुकती है और सब कोई जो है उतरता है एक्सेप्ट वैली। तो वैली नहीं उतरती। तो कंडक्टर कहते हैं, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। हे लेडी क्या तुम अभी उतरने के लिए रेडी नहीं हुई? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो तुम्हारे 30 पैसे तुमको केवल इतना ही ला सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, वैली अब पहुंच चुकी है, सभी उतर गए, सिर्फ वैली नहीं उतरी। तो कंडक्टर समझा रहे कि तुम्हारे 30 पैसे में हम केवल तुम्हें यहां तक ही ला सकते हैं। तो वो कहती है, नो आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। मैं वापस इसी बस से वापस भी जाना चाहती हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। इसलिए वो 30 पैसे अपनी पॉकेट से कंडक्टर को दोबारा से देती है निकाल करके। वाई इज समथिंग द मैटर। तो कंडक्टर कहते हैं, क्यों, क्या कोई मैटर है, क्या बात है, क्या क्या कोई बात है, ठीक है। नो नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई मैटर नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। मैंने केवल सोचा कि मैं बस राइड करूं और इसलिए मैं आ गई, दैट्स इट, ठीक है। वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। क्या तुम यहाँ पर कुछ देखना चाहती हो क्योंकि अब तुम यहाँ पर पहुंच चुकी हो, ठीक है। मतलब क्या है कि बाहर निकल करके थोड़ा सा घूम आओ, ऐसा कंडक्टर पूछते हैं। तो वो कहती है, ऑल बाय माई सेल्फ, ये सब चीजें अकेले मैं करूँ? ओ आई वुड बी
मच टू एफ्रेड, नहीं नहीं, बहुत डर लगेगा, ठीक है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, तो एकदम ठीक है, कंडक्टर यहाँ पर अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब कंडक्टर बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आने से तो बिल्कुल नहीं घबराई, ठीक है। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, नहीं बस में आने से क्या घबराना, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। वेल देन व्हाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो क्यों नहीं उस स्टॉल पर जाती हो और कुछ ड्रिंक करती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इवन उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। वो कहती है ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। वो कहती है नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, सिर्फ आप मुझे मेरे टिकट दे दो, बस और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, नहीं नहीं वो तो मेरे तरफ से होगा, तुम्हें कोई पैसे नहीं देने होंगे। नो नो शी सेड फर्मली प्लीज नो, तो वो एकदम फर्मली कहती है, मतलब एकदम अपनी बातों पर अड़ी हुई है, एकदम जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं खिला देंगे तो काम चल जाएगा। वो एकदम अडिग होकर के बोलती है नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर से क्या होता है, कंडक्टर एकदम स्ट्रक शक, मतलब वो फिर से देखने लगता है कि कैसे ये बिहेव कर रही है, जब तक कि उसके बाद फिर वो लोग वेट करते हैं जब तक कि वापसी की जो जर्नी है वो स्टार्ट नहीं हो जाती। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और फिर से काफी ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका जो पार्ट थर्ड है वो समाप्त होता है, यहाँ पर हम इसकी एंडिंग पर आ चुके हैं, और अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है विच इज पार्ट नंबर फोर्थ।